हेलो बडीज, हाउस यू। आप लोग कैसे हैं? मज़े में होंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईआईटी जी की पाठशाला। तो क्या चल रहा है? आई थिंक आप लोग ने वीडियो देख लिया होगा। पीवाई की लॉगरिदम का लॉगरिदम चैप्टर खत्म हो चुका है। उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने जी मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस करवाए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। तो जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो आप जरूर देखना। तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, लॉगरिदम। लॉगरिदम का ही छोटा सा पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। आपके बुक में जो है लॉगरिदम के ही अंदर ही आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, क्योंकि लॉग का ही यूज करके ये सवाल बनते हैं। मतलब लॉग का ही एक छोटा सा पार्ट है। मतलब कह सकते हो इंडिया का वो मैप है, ये श्रीलंका है, मतलब छोटा सा पार्ट उसी का है। तो अपन आज इस पर डिस्कस करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास जो होगी अपन ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। तो बहुत आसान सा टॉपिक है और आपने 10th में नहीं पढ़ा है, ये 11th का नया टॉपिक है। आपको नई चीजें दिखेगी, बहुत नई चीजें इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलें शुरुआत करें। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मजे आ रहा होगा, पढ़ाई में मन लग रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि कोई भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या की अगर मैं बात करूं, तो रियल नंबर में अगर मैं बात करूं कि रियल नंबर में दो तरह की चीजें होती है। या तो इंटीजर होता है इधर, और यह क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन होता है। इंटीजर में आप सबको पता है कि इंटीजर में कुछ भी हो सकता है, प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर। से आई प्लस की बात हो तो प्लस इंटीजर में 1 2 3 डॉट 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 जाते जाएगा। आई माइनस की बात करूं, निगेटिव इंटीजर की बात करूं, तो क्या आएगा, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, ये होते जाएगा। फ्रैक्शन जो होता है वह हमेशा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। कोई भी फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, निगेटिव की तो यह बात ही नहीं चल रही है, पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव फ्रैक्शन मतलब 0 से 1 के बीच में होगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, क्या होता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अपन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, तो मैं उससे पहले एक चीज बताता हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने लिख दिया 0, ऐसे लिख दिया 7.03, तो एक्चुअली इसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट है। तो भाई इंटीग्रल पार्ट अगर मैं बोलूंगा तो 7 प्लस 0.3 है, ये 7 प्लस 0.03 है। तो यह क्या है, इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो लेकिन अगर मैं आपको एक बात पूछूं, मतलब मैंने बोला कि फ्रैक्शन, अगर मैं एक बात जो हम यहां बात करेंगे, अगर मैं लिखा कि -5.23, ये दिया है -5.23, तो जनाब आप इसको लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, माइनस आगे हटाओगे तो माइनस लगाओगे, प्लस 0.23, तो माइनस आगे से हटाओगे तो -5 प्लस -0.23। वैसे तो ये गलत नहीं है, यहां ये गलत नहीं, लेकिन अपन अभी यहां जो इस चैप्टर में कर रहे हैं वो फ्रैक्शन जो बना रहे हैं उसको 0 से 1 के बीच में बना रहे हैं। तो यह -0.23 क्या माइनस जो है वो 0 से 1 के बीच में है? नहीं। तो यहाँ ये 0 से 1 के बीच में है नहीं, क्योंकि ये 0 से छोटा है। तो अपन इसको 0 से 1 के बीच में कैसे लाते, मैं ये आपको समझाता हूं। तो -5 -1 +1 -0.23, क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? किसी भी संख्या में +1 जोड़ दो, -1 जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ने क्या किया, यह तो अपने पास हो गया -6, लेकिन यह कितना हो गया बताओ, +1 -0.23, मतलब यह 0 पॉइंट क्या हो गया बताओ, जल्दी बताओ। दिस इज 776, 0.76। तो यह इंटीग्रल पार्ट हो गया, आई फॉर इंटीग्रल, और यह क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। वैसे यह गलत नहीं है, लेकिन अपन जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में अपन जो करेंगे, किसी भी नंबर का रियल इंटीग्रल पार्ट अलग लिखेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट को इस तरीके से हम अरेंज करेंगे कि वह 0 से 1 के बीच में हो। क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि वो 0 से 1 के बीच में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया -6.82, क्या लिखा, -6.82। अब यह इंटीग्रल पार्ट, तो यह इसको तुमने लिख दिया कि सर ये -6 और प्लस 0.82, तो यह गलत है भाई, ये बाहर माइनस है। तो यहां ये ब्रैकेट खुलेगा तो -6 -0.82,
लेकिन चलो यह तो इंटीग्रल पार्ट सही दिख रहा है, लेकिन क्या यह फ्रैक्शनल पार्ट तुम्हें 0 से 1 के बीच में है? नहीं। तो अपन फिर क्या करेंगे, -6 - 1 + 1 - 0.82। अब एक बताऊंगा इसका क्या यूज है यहाँ। ये -7 हो गया और यह क्या हो गया बताओ, प्लस 0 पॉइंट, ये कितना आ गया बताओ, दिस इज 18। तो यह इंटीग्रल पार्ट हो गया, आई फॉर इंटीग्रल, और यह क्या हुआ, फ्रैक्शनल। अब देख रहे हो आप कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में, फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की ओर चलते हैं। अब क्या है कि अपन ये जो चैप्टर का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे देखो आप कि कोई भी नंबर है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो कि एक नंबर लॉग के फॉर्म में, लॉग ऑफ बेस ए बी, ये दिया हुआ, लॉग ऑफ बेस ए बी दिया हुआ, तो यह एक रियल नंबर है। यह क्या है, एक रियल नंबर है, यह एक रियल नंबर है, रियल नंबर। और यह जो टूटेगा, इंटीग्रल में टूटेगा, इंटीजर में टूटेगा, और किस में टूटेगा, फ्रैक्शन में टूटेगा। कोई भी लॉग के फॉर्म में कोई भी नंबर ये दिया हुआ है, समथिंग एन कुछ भी दिया हुआ है, एक नंबर कुछ भी, उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, वो रियल इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होगा। या ध्यान यह देना है कि यह जो इंटीजर है और यह फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का ध्यान यह देना है कि भाई यह जो फ्रैक्शन होगा, जो फ्रैक्शन होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। अगर यह पॉजिटिव नहीं है तो जो मैंने अभी बताया कि इसको इस फॉर्म में पहले पॉजिटिव बनाएंगे। अगर वह पॉजिटिव नहीं है तो उसको क्या बनाएंगे, पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनने के बाद इसको हमने लिख दिया। अब जो यह इंटीग्रल पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसको बोलते हैं मेंटिसा, MISSA, मेंटिसा। यही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल होता है, यह इंटीजर होता है। और मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा जो होता है वो हमेशा फ्रैक्शन पार्ट होता है 0 से 1। कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीजर होता है तो वह प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जैसे अगर मैं यहां बात करूं इसमें, तो -7 में यह -7 इंटीग्रल पार्ट है, तो -7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मेंटिसा क्या है, 0.18। मतलब किसी भी नंबर को, रियल नंबर को पहले इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिखेंगे, और फ्रैक्शन इस तरीके से बनाएंगे कि अगर वह पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको 0 से 1 के बीच में लाएंगे, वह हो जाएगा मेंटिसा। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, इंटीजर। मेनली तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही सवाल बनते हैं, बस ये एक फॉर्मेट में है कि मेंटिसा में हमें इसको लाना है। गॉट इट, क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक नेक्स्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लिख देता हूं, जो आपको यूज रखना है। एक होता है कि हाँ, log ऑफ 10⁻², इसकी वैल्यू कितनी होती है, log ऑफ 10⁻² होता है 0.3010। दूसरा होता है log ऑफ बेस 10⁻3, log ऑफ 3⁻10, इसकी वैल्यू होती है 0.4771। ये आपको याद रखना। वैसे पेपर में कई बार दे देता, लेकिन नहीं भी हो तो आपको पता होना। log 5⁻10, इसकी वैल्यू होती है अपने पास 0.6990। यह तीन चीजें आपको पता होंगी। log 10 मतलब log 2 10⁻10 0.3010, log 3⁻10 0.4771, log 5⁻10 0.6990। यह चीज आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है देखो, मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट चीजें, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हो? इसे मान लो मैंने लिख दिया 0.00098। पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a इंटू 10⁻b के फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहां लिख देता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह a इंटू 10⁻b के फॉर्म में होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी संख्या का, आप पढ़े हो बचपन में। जैसे लिख दिया 0.00098, इसको क्या लिखते हैं 9.8 इंटू 10⁻, क्या है 1 2 3 4, यहां जाएंगे तो -4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।
0.0098 को क्या लिखते हैं 9.8 इंटू 10 टू द पावर -4। मैं दूसरा नंबर लिख दिया 0.000079, तो क्या लिखेंगे 7.9 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ क्या है डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू द पावर -7। यह क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यह देख पा रहे हो कि कोई भी नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में है, तो a जो है वह क्या है दिख रहा है, यह a है। a हमेशा 10 से छोटा है या नहीं बताओ, a जब भी होगा 9.9 तक जाएगा, लेकिन कभी स्टैंडर्ड फॉर्म तुम बोलूगा, मैं ऐसे लिख दिया कि कभी 10 इंटू, या मान लो मैंने लिख दिया 11 इंटू 10 टू द पावर -5, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, यह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जो यह a होता है, यह हमेशा क्या होता है, यह हमेशा 1 से 10 के बीच में होता है। कोई भी नंबर होगा 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, मतलब a जो होगा वह क्या होगा 1 से 10 के बीच में होगा। a हमेशा 1 से 10 के बीच में होगा, या तो 1.2 1.3 1.5 2.3 2 3 4 5 6 7 8 9 9.9999 तक हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है यह 1 इंटू 10 1 से लेकर 10 तक होता है। और b जो होता है वह इंटीग्रल वैल्यू होता है, देख रहे हो ये -4 -7 या +7 -7 कुछ भी हो सकता है। तो यह b जो है वह हमेशा क्या होता है इंटीजर होता है, b क्या होता है इंटीजर होता है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म, यह हमेशा याद रखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी संख्या को लिखना है तो इस फॉर्म में लिखते हैं a इंटू 10 टू द पावर b। यह बचपन में आप पढ़ चुके हो, आई थिंक 3-4 की क्लास में। यहां a जो होता है वह क्या होता है हमेशा 1 से 10 के बीच में होता है। अगर आपको मैं बोलूं 11 इंटू 10 टू द पावर -5, तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मुझे बनाना है तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6। क्या लिखूंगा, सॉरी एक बार माइनस कम हो जाएगा ना, -4, ये क्या हो जाएगा -4। 1 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -4। तो अगर इसको अपन को क्या लिखना है, हाँ सही है, एक 10 से और डिवाइड कर देंगे ना, एक 10 से और डिवाइड कर देंगे, हाँ हाँ सही है। ये 1 इंटू 1 एक डेसिमल और लाएंगे ना, एक डेसिमल और लगाएंगे 0, तो 10 टू द पावर -6 सही था ये बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अपन क्या लिखेंगे, समथिंग a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, मैं पहले अब एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो कि कोई नंबर है, अभी मैंने बोला कि एक नंबर है, वह किस फॉर्म में है, जैसे मान लो एक नंबर है a इंटू 10 टू द पावर b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं दोनों बगल लॉग ले लिया, log 10 बेस n, मैंने यहां ले लिया log 10 बेस a इंटू 10 टू द पावर b। चलो भाई आगे इसको सॉल्व करो, तो इसको क्या लिखोगे, log ऑफ 10 बेस a प्लस log ऑफ 10 इंटू 10 टू द पावर b। तो यहां क्या आ गया बताओ, log ऑफ 10, यहां आपके पास क्या हो जाएगा, यह जो b है ये उठ के इधर आ गया, b इंटू लॉग ऑफ 10 10, यह क्या हो गया 1 खत्म, यह आ गया log ऑफ 10 बेस a प्लस b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ क्या यह b जो भी आएगा इंटीजर आएगा या नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कुछ भी आ सकता है। यहां जो b आएगा वो क्या आएगा इंटीजर। log ऑफ 8 बेस 10, log ऑफ a बेस 10। अब याद करो मैं कुछ देर पहले भी समझाया था कि a की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से 10 के बीच में, a की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से 10 के बीच में। अब तुम मुझे बताओ कि log ऑफ 10 बेस 10, log ऑफ 10 बेस 1, यह क्या होता है बताओ। और यहां मैंने लिख दिया, इधर मैं लिखता हूं log ऑफ 10 बेस 1, log ऑफ 10 बेस 1 नहीं a एंड log ऑफ 10 बेस 10। बताओ log ऑफ 10 बेस 10 यह 1 है, बिल्कुल 1 है। log ऑफ 10 बेस 1 यह क्या है 0 है, यह क्या है 0 है।
तो यह जो तुम्हें दिख रहा है और a का मान 1 से 10 के बीच में होता है, तो 1 से 10 के बीच में होता है, 1 से 10 के बीच में होता है। तो log ऑफ 10 बेस 10 1 होता है और log ऑफ 1 बेस 10 क्या होता है, 0 होता है, log 1 0 होता है। तो यह जो इसकी वैल्यू तुम्हें दिख रही है, यह हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा या नहीं होगा, यह हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, और यही कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। और यही फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहलाता है, मेंटिसा। और यह जो इंटीजर कहलाया, यह क्या कहलाया, कैरेक्टरिस्टिक्स, और यह क्या कहलाया, मेंटिसा। एक बार फिर से बताता हूं या फिर से समझो, बहुत सही है। देखिए, कोई भी नंबर है वह किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में n × a n = a × 10⁻b। ठीक है, a के बारे में क्या बोला कि 1 से 10 के बीच में होगा, कभी भी 1.3 1.2 2.3 3.5 कुछ भी होगा, 10 × 10⁻b स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जो a होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, और b तो इंटीजर होगा ही। ठीक है, अब इसको हमने log ले लिया, तो log n बेस 10 करके log ऑफ 10 a × 10⁻b, तो ये क्या होगा, log ऑफ a बेस 10 log ऑफ 10 × 10⁻b, b इधर आ गया, log ऑफ 10 बेस 10 क्या हो गया, 1, इधर क्या होगा, log ऑफ a बेस 10। अब यहां सिर्फ b बचा, b तो इंटीजर है, और यह जो log ऑफ a बेस 10 है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी हमेशा। कैसे बीच में होगी, मैं यहां प्रूव किया हूं। क्या हुआ, a 1 से 10 के बीच में होगा, जस्ट पढ़ रहा था, तो log 1 0 होता है और log 10 क्या होता है, 1, तो 0 से 1 के बीच में है कि नहीं, तो बिल्कुल इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, फ्रैक्शन कहलाया, और ये क्या कहलाया, मेंटिसा, और ये क्या कहलाया, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको मैं बताता हूं, बहुत चीजें होगी, इस पर सवाल कैसे बनते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले फॉर्मूला, एक चीज आएगा नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट, एक सवाल पूछा जाएगा नंबर ऑफ डिजिट, उसमें कई बार सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट होगा, कई बार होगा कि बिफोर डेसिमल। मैं बताऊंगा कि कहां बिफोर डेसिमल होगा, बिफोर डेसिमल इक्वल टू b, इक्वल टू अपने पास आ गया b+1। कई बार दूसरा सवाल पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरो, अभी पहले इसको लिख लेना, बाद में मैं इसे समझाऊंगा कैसे। नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल, एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंट बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ b -1। क्या होता है, मॉड ऑफ b -1। अब मैं तुम्हें पहले समझाता हूं ये है क्या, पहले इसे लिख लेना आराम से। क्या है कि कई बार सवाल में सिर्फ दे देगा आपको कि नंबर ऑफ डिजिट बताए। किस सवाल में देगा नंबर ऑफ डिजिट बताने के लिए, कि जिसमें डेसिमल हो ही नहीं सकता है, जिसमें डेसिमल आ ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं बोलूं 2 पे पावर 10 में कितने डिजिट है, तो उसमें कहीं डेसिमल आएगा नहीं। लेकिन कोई नंबर्स ऐसे होंगे, जैसे मान लो 2.3 पे पावर 10, 2.3 पे पावर 10, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट तो आएगा, लेकिन बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले कितने डिजिट आएंगे, गिनना वही है नंबर ऑफ डिजिट। कई बार सिर्फ दे देगा नंबर ऑफ डिजिट, और कई बार देगा नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 3 पे पावर 100, और एक सवाल दे दिया 3.2 पे पावर 100। यह पूछेगा, इसमें सिंपल पूछेगा कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। इसमें क्या पूछेगा बच्चा, इसमें पूछेगा बड़ी कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, और इसमें आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल कितने होंगे, बिफोर डेसिमल। समझ पा रहे हो मेरी बात, कि नंबर ऑफ डिजिट, क्योंकि इसमें डेसिमल तो आ ही नहीं सकता, लेकिन इसमें 3.2 पे पावर 100 समथिंग 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 डेसिमल और समथिंग 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 होगा या नहीं होगा। अगर मैं बोलूं एक सिंपल सा बात कि 2 पे पावर 5, तो बोलोगे सर 32 होता है। लेकिन अगर मैं बोल दिया तुम्हें मैंने बोल दिया कि 2.1 पे पावर 2,
तो 4.41 है। बोलोगे सर बिल्कुल 4.41। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2, 32 मतलब 2 डिजिट है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? 1। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिजिट। क्योंकि डेसिमल के बाद हम नंबर ऑफ डिजिट नहीं गिन सकते, नंबर ऑफ डिजिट हम डेसिमल के बाद नहीं गिन सकते। डेसिमल के बाद एक जीरो, अभी बोलोगे सर डेसिमल के बाद तो 2 डिजिट है, एक जीरो लगा दो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। बोलोगे सर 3 डिजिट है, एक जीरो और लगा दो कोई फर्क पड़ेगा? बोलोगे सर 4 डिजिट है। कुछ नंबर तो ऐसे आ जाएंगे कि जो इरेशनल नंबर, जो रिपीटेड होंगे बार बार, तो वो नंबर ऑफ डिजिट हम गिन सकते हैं डेसिमल के बाद? नहीं। तो डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट गिनते हैं, डेसिमल से पहले। तो डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2। तो सवाल यही पूछा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट दे देगा मतलब वो संख्या में डेसिमल आएगा ही नहीं, तो सिंपल सा b+1। अब बी निकालने सिखाऊंगा कि बी क्या होता है। बी इंटीजर्स जो बताया था कि बी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी जस्ट बताया कि बी क्या है। यहाँ बी इज द इंटीजर और बी ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यह मेंटिसा, मेंटिसा की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो बी क्या है यहाँ? कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर किसी क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है मतलब वो बी दिया हुआ है। और नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा बिफोर डेसिमल, या नंबर ऑफ डिजिट b+1। नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे देखो अगर मैं लिखा 0.0350, या 0.00032, 0.00079। अब बताओ नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सिग्निफिकेंट डिजिट इससे पहले डेसिमल, इससे पहले और डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं? 1। सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल के बीच में कितने जीरो हैं? 3। सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल के बीच में कितने जीरो हैं? 4। तो यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नंबर ऑफ जीरो। कई बार नंबर ऑफ जीरो बोल देगा सिर्फ, तो नंबर ऑफ जीरो बोल देगा मतलब उसमें डेसिमल आ ही नहीं रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई एक नंबर दे दिया तुम्हें 120, 120 में तो चलो क्या है? जीरो। 120 में मान लो 5, एक जीरो है, लेकिन 120 पे पावर में बोल दिया 100। बोलो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरो तो उसमें डेसिमल तो आएगा नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ जीरो आएगा। लेकिन कहीं कोई डेसिमल वाला नंबर दे देगा, कहीं कोई डेसिमल वाला नंबर दे देगा, उसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 1 है, इसमें कितने हैं? 3 है, इसमें कितने हैं? 4 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला था मॉड ऑफ बी। अब बी तो इंटीजर है, बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका मॉड लगाएंगे। मतलब तो बी है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो -3 आया, तो पहले मॉड लगाएंगे मतलब उसको 3 बनाएंगे और उसमें फिर 1 कम कर देंगे। क्लियर है? कोई डाउट? तो अब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला नंबर ऑफ डिजिट इन 2⁻10। एक सवाल दे दिया आपको, एक सिंपल सा सवाल है, नंबर ऑफ डिजिट एट 2⁻10। 2 पे पावर 10 में कितने डिजिट है? ध्यान से देखना। तो भाई तुम्हें पता है कि 2 पे पावर 10 क्या होता है? 1024। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बताओ? तो नंबर ऑफ डिजिट बोलोगे सर 4 है। कितने हैं? 4 है। लेकिन क्या ये 2 पे पावर 10 था तब ना? अगर मैं ये 2 पे पावर 100 लिख देता तो पॉसिबल था? नहीं। तो पहले अब इसको देखते हैं बनाते कैसे। तो कोई भी नंबर 2 पे पावर 10 है, लिखा हमने नंबर लिखा। नंबर क्या दिया हुआ है? 2 पे पावर 10। चलो दोनों बगल लॉग लो, लॉग ऑफ बेस 10, लॉग ऑफ बेस 10, हमेशा 10 ही बेस लेते हैं। तो यह क्या हो गया बताओ? 10 इंटू लॉग ऑफ, अब यह 10, बताओ लॉग ऑफ 2 बेस 10 का क्या बताया था वैल्यू? बोलो, अभी पीछे देखा था ना, क्या बताया था वैल्यू? 0 पॉइंट, देखो यहां लिखवाया हूं। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, सब भूल जाते हैं। यहाँ देखो मैंने शुरू में लिखवाया था 0.3010। जीरो, ये 3 का क्या होगा? 0.4771। 5 का क्या होगा? 0.6990। इसको याद रखना है। चलो आ जाओ 0.3010, 0.3010, 0.3010 लिखे यहाँ 0.3010। 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 3.010। अब इसमें इंटीजरल पार्ट क्या है? 3, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.10,
010। तो बताओ यही इंटीग्रल पार्ट है और यही बी है और यही क्या है, बी है। तो यही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो मेरा पेन गिर गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू 3 आ गई। तो नंबर ऑफ डिजिट के फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला क्या बताया था। तो नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला बताया था b+1, मतलब 3+1। तो आंसर कितना आया, 4। तो बताओ क्या यहां भी आंसर 4 है। देखो आ गया मजा, आ गया, आ गया मजा, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझ में आपको आ गया कि किस तरीके से बेसिक था। अपन अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं मजे मजे में, ठीक है। अब यही क्वेश्चन था, 2 पे बार 10 है। मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं। नंबर ऑफ डिजिट, बोलो भाई, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, राइटिंग सुधारो इन 2 टू द पावर 100। बताओ अब 2 पे पावर 100 में कितने डिजिट हो गए, पॉसिबल है कि मैं गिन सकूं, नहीं। अपन सॉल्व करेंगे, नंबर लेंगे, संख्या क्या लेंगे भाई, संख्या है 2 टू द पावर 100। दोनों बगल लॉग लेंगे, बेस 10 लेके, जो जो बोलते जाता हूं करते जाओ। लॉग ऑफ बेस 10 टू पावर 100, जल्दी जल्दी बताते जाओ। यहां क्या हो गया, 100 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 टू, जल्दी जल्दी बोलो। लॉग बेस 10 का क्या होगा, 0.3010। यह क्या आया, 30.10। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है बताओ, 30। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.10। तो b का मान कितना आया, 30। तो नंबर ऑफ क्या बताया, नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला बताया था b+1। मतलब आंसर क्या आया, 30+1। आंसर कितना आया, 31। कितना मजा आया बताओ, कितना मजा आया, कितना मजा आया, बताओ आया या नहीं आया। तो एक सवाल और दे दूं, 3 पे पावर 100। चलो एक आसान सा सिंपल सवाल दे दो, इसमें कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ डिजिट इन 3 पे पावर 100, क्या नंबर ऑफ, ये सब खुद से बनाओ। मैं देख रहा हूं कि तुम बस देख रहे हो वीडियो को, नहीं खुद से बनाओ कॉपी में। नंबर ऑफ डिजिट इन 3 पे पावर 100, जल्दी बनाओ तो जल्दी झटपट। कॉपी निकालो, इधर उधर मत देखो, उठ के बैठ जाओ। और उठ के दिख रहा है लेटे हुए हो, उठ के बैठ जाओ और क्या करो, कॉपी में इसको बना के दिखाओ। नंबर ऑफ डिजिट इन 3 पे पावर 100, क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। नंबर लिखेंगे 3 पे पावर 100। चलो भैया 3 पे पावर 100। अब क्या किएंगे, दोनों बगल लॉग ले लिए, बेस n, क्या ले लिया, लॉग ले लिया, बेस 10। तो यहां यह क्या बन गया, 100 इंटू लॉग ऑफ 10। तो अब यह आ गया 100। तो अब बताओ लॉग ऑफ 3 बेस 10 का क्या होता है, 0 पॉइंट क्या होता है 3 का, जल्दी जल्दी बताओ। 3 का होता है 0.4771। तो 0.4771, चलो भैया मल्टीप्लाई कर दिया, क्या है 47.71। तो यह इंटीग्रल पार्ट क्या आया, 47। फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया, 0.71। हमें इससे मतलब नहीं, इंटीग्रल पार्ट 47 है। तो b का मान कितना है, 47। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट की वैल्यू हो जाएगी 47+1 मतलब 48। दिस इज 48। 48 आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सवाल बन जाएंगे आपसे। अब मैं आपको बताता हूं नंबर ऑफ जीरो वाला सवाल, ठीक है। तो अब मान लो मैंने एक सवाल दे दिया आपसे, मैंने बोला आपसे कि नंबर ऑफ जीरो, दूसरा सवाल है, नंबर ऑफ जीरो इन नंबर इक्वल टू हाफ। वही नंबर ऑफ जीरो बिफोर, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर, ये तो डेसिमल वाला नंबर है। तो नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, ये वही है इस क्वेश्चन। तो हाफ को क्या लिखते हो बताओ तो, 0.5। तो बताओ डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरो हैं। अगर मैं लिखता कि भाई 0.005, तो बोलते कि सर डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट में 2 जीरो है। लेकिन यहां कितने जीरो हैं, तो यहां नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, एक भी नहीं जीरो है यहाँ। 0 पॉइंट डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में एक भी जीरो है, तो नहीं जीरो, क्या आ गया, जीरो। तो अब देखो इसको सॉल्व करते, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन पहले क्या करते हैं, नंबर लिखा, नंबर लिखा, क्या लिखा, हाफ, नंबर लिखा अपने को हाफ। लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ बेस 10 n इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 हाफ। हाफ को मतलब 2 पावर -1, मतलब -1 लॉग ऑफ, ये -1 इंटू लॉग ऑफ क्या आ गया, 10 बेस 2। तो भाई अभी जस्ट बताया था 10 बेस 2 क्या होता है, 0.3010।
मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया बताओ, -0.3010। अब तुम्हें मैंने क्या सिखाया था, बोलो जल्दी बोलो, क्या सिखाया था कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट तो है ही नहीं इसमें, तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं चाहिए, जिसको इंटीजर बनाएंगे, तो इंटीजर कैसे बनाएंगे बताया था, 1 -1 +1, जल्दी जल्दी बोलो, प्लस 0.3010, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, -1 प्लस, यह मिलकर क्या आ गया, यह तो आगे माइनस था ना, -0.3010, तो बताओ यह मिलकर सॉल्व हो गया, कितना आया, यह आ गया 0 पॉइंट, जल्दी बताओ, 10 में गया 9, यहां क्या बच गया 9, और यहां क्या बच गया 8, क्या 10 में गया 9, यहां बच गया 9, और 9 में गया 6, तो 0.699। तो अब बताओ यहां इंटीग्रल पार्ट कौन है, यह -1, और फ्रैक्शनल पार्ट है यह, तो बताओ इंटीग्रल पार्ट ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वही b का मान है, तो b का मान कितना आया बताओ, -1, b का मान आ गया -1। अब नंबर ऑफ जीरो बिफोर, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट का फॉर्मूला क्या लगवाया था, पीछे देखो, पीछे तो देखो, क्या लिखवाया था, मॉड ऑफ b-1, तो मॉड ऑफ b-1 बताया था नंबर ऑफ जीरो, मॉड ऑफ b-1, मॉड ऑफ b-1, जल्दी जल्दी बोलो, मॉड ऑफ b-1, तो मॉड ऑफ -1 क्या आ गया 1 -1, मतलब आंसर कितना है 0। क्या नंबर ऑफ जीरो, यहां जीरो आया था बेसिक से, बोलो, अब क्लियर हो गया, मजा आ गया, बताओ कितना मजा आया, कितना मजा आया, तो जल्दी जल्दी मजा आ गया, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है आपको, शेयर कर देना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भेजना है ये वीडियो, ताकि आपके दोस्त आपको थैंक यू लिखें, और वीडियो भेजने के साथ यह भी लिखना है नीचे कि भाई पूरी वीडियो को पूरा देखना है, एक बार पूरा देखने के बाद आप चीजों को समझ में आएगा कि चीजें क्या हो रही है, क्योंकि एक बार 2 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, 3 मिनट देख लिया, उससे नहीं समझ आती, पूरा पहले एक बार बुक को पढ़ो, बुक को कभी भी उसके कवर से जज मत करो, पहले बुक को पूरा पढ़ो, एक बार पूरा पढ़ोगे, वीडियो को पूरा देखो, एक वीडियो देखो कम से कम, जब पूरा एक बार देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो ये आ गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब मैंने लिखा नंबर ऑफ जीरो, सेम क्वेश्चन देता हूं, नंबर ऑफ जीरो बताना है, वही नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल बिफोर सिग्निफिकेंट को बस सिंबल नंबर ऑफ जीरो लिख देते हैं। नंबर है 1/2 पे पावर 100, क्या है 1/2 पे पावर 100, तो सिंपल सॉल्यूशन करते हैं, कीजिए हमारे साथ सॉल्यूशन। लिखा नंबर इक्वल टू क्या हुआ, 2 पे पावर -100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस n, यहाँ लिखा लॉग ऑफ बेस 2 × 10⁻⁻, ये क्या हुआ -100 × लॉग ऑफ 10, यह क्या आया -100, इसकी वैल्यू क्या विशेष बताया था बताओ, 0.3010, क्या बताया था 0.3010, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या आ गया 30.10। अब क्या बोला था मैंने तुम्हें, यह यहां यह किस में टूटा बताओ, यह टूटा -30 -0.10, लेकिन हमें यह क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था बताओ, यह क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए तुम्हारा पॉजिटिव, तो यह क्या लिखेंगे -30 -1 +1 -0.1, तो अब यह क्या बन गया झटपट बताओ, यह क्या बन गया, यह बन गया तुम्हारे पास -31 + 0.9 बन गया, यह 0.9। अब यह हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट जो होना चाहिए 0 से 1 के बीच में, यह हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब ये इंटीग्रल पार्ट यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब यहाँ b का मान क्या आया -31, तो नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या बोला था, जल्दी जल्दी बोलो, मॉड ऑफ b-1, तो मॉड ऑफ -31 -1 मतलब 31 -1 मतलब कितना आंसर आया 30। कितना मजा आया बताओ, कितना आसान था, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चीजें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई डाउट, नो डाउट, डाउट कैसे हो सकता है, इतना अच्छा मैं पढ़ाता हूं तो डाउट हो सकता है बताओ, नहीं डाउट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, नंबर ऑफ जीरो, सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरो बताना है, नंबर ऑफ जीरो, एक नंबर है इन नंबर 8/9 और पावर 8/9 पे पावर दे दिया मैंने 100, और बताओ 8/9 है, 8/9 ऑब्वियसली क्या होगा, 8/9 मतलब डेसिमल में होगा, उस पर पावर 100 लगाओगे तो वही नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट।
तो जरा देखिए नंबर लिखिए, इससे नंबर इक्वल टू 8/9 पावर 100। चलो लिखो भाई। अपन अब क्या करेंगे, बेस ले लिया log 10n, यहाँ ले लिया log ऑफ बेस 10, 8/9 बाहर क्या हुआ 100, यहाँ क्या आ गया यह 100, यहाँ क्या आया log ऑफ 10 बेस का 8 माइनस log ऑफ बेस 10 का 9। चलो जल्दी जल्दी झटपट सॉल्व करो। 10, यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं जनाब, 2/3। क्यों 2/3 लिखे, क्योंकि log ऑफ बेस 10 2 की वैल्यू पता है, log ऑफ बेस 10 3 की वैल्यू पता है, तो 9 को क्या लिखना पसंद करेंगे आप, log ऑफ बेस 10 3²। अब ये पावर इसे उठ के इधर आएगा, तो बताएं इधर क्या होगा, ये 100 को तो बाहर ही रहने दो, 100 बाहर रहा, ये क्या आया 2 इंटू लॉग ऑफ 10 टू 3 है ना, ये 3 माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 10। अब बताओ log ऑफ 2 और इसकी वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, तो लिखते हैं जरा 100 3 इंटू ये क्या आता है 0.3010, यहीं लिख देता हूं, ये क्या आ गया तुम्हारा 3 इंटू 0.3010, और ये क्या आया 0.4771। क्या 0.4771 है ना इसकी वैल्यू, बिल्कुल 0.4771 ही है। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे ना तो देखो यह प्लस है यह माइनस है, और ये वाला नंबर बड़ा है, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर में बड़ा नंबर माइनस होगा, तो माइनस आ जाएगा। तो क्या माइनस हो के आएगा बताओ, यह माइनस हो के आएगा, चलो बता देता हूं मैं। 10 सॉल्व करेंगे तो यह आएगा तुम्हारे पास 0.9030 माइनस यह आ जाएगा तुम्हारे पास 9542, 0.9542, 0.9542। चलो भाई इसको अब माइनस करो, तो यह ग्रेटर नंबर है, यह स्मॉलर नंबर है, माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ, क्या माइनस होके आएगा 2 में 2, 4 में 3 गया 1, यहाँ क्या बच गया अपने पास बताओ 5, तो 0.512 मतलब ये क्या आ गया -51.2। तो -51.2, फिर इसको लिखोगे तो -51 और -0.2, फिर इसको लिखोगे -51, इसको प्लस बनाओ तो क्या करोगे -51 -1 +1 -0.2, तो यह क्या आया -52, और ये क्या आया +0.8। तो यहाँ इंटीग्रल वैल्यू क्या है -52, तो b का मान आ गया तुम्हारा -52। तो बताओ तुम्हारा नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी झटपट बोलो, क्या बताया था मॉड ऑफ b -1, तो मॉड ऑफ b -1 मतलब 52 -1 मतलब आंसर कितना है 51। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात, कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ गलती तो किया है मैंने जनाब, यहां माइनस करने में गलती किया है, 0.9093 में 0.9542 माइनस होगा तो यहाँ जीरो आएगा ना 0.0, तो ये आएगा तुम्हारा 512। देखिए 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 क्या क्या हो गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो यह हो गया तुम्हारे पास -0 माइनस यह डेसिमल गया 5.12, 5.12 हो गया, तो इसे लिखेंगे -5 प्लस 0.5 -0.12, तो -5 -1 +1 -0.12, सब कुछ सेम ही है, यह आ गया -6 प्लस 0.88, ठीक है 88। तो यहाँ इंटीग्रल वैल्यू क्या है -6, तो b की वैल्यू आ गई -6। तो बताओ नंबर ऑफ जीरो क्या बताया था फॉर्मूला, झटपट बताओ, मॉड ऑफ b -1 मतलब मॉड ऑफ -6 -1, तो ये आ गया 6 -1 मतलब कितना आ गया आंसर 5। वेरी नाइस, क्लियर हो गया, कोई डाउट, तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन था, कुछ भी नहीं था इसमें, कैलकुलेशन था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलिए इस पर एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट की ओर चलेंगे, ठीक है। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब क्या आपके पास है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल
सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल। नंबर क्या है, नंबर है अपने पास, संख्या दी गई है 2.5, 2.5 पर पावर 200। अब बताओ 2.5 पर, अब ये क्या है कि डेसिमल वाला नंबर है तो नंबर ऑफ डिजिट तो आएगा लेकिन डेसिमल से पहले। अभी हमने इस पर क्वेश्चन किया है लेकिन क्या क्या सिंपल नंबर ऑफ डिजिट किया है। आज इस पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल। तो लिखते हैं जरा नंबर। तो भाई नंबर को तुम ऐसे लिख सकते हो 2.5 मतलब 5/2 पे पावर 200, बिल्कुल लिख सकते। लॉग ले लिया, लॉग ऑफ 10n, लॉग ऑफ 10, यहाँ क्या हुआ 5/2 पावर 200, यहाँ क्या आया 200 लॉग ऑफ 10, 5 माइनस लॉग ऑफ, या तो बेस में 10 है यहाँ, ठीक है। अब log ऑफ 5 बेस 10 की वैल्यू मैं तुम्हें बता रखा हूं, क्या है log ऑफ 5 बेस 10 की वैल्यू मैं तुम्हें बता रखा हूं, लेकिन तुम अचानक भूल गए क्या, हाई मुझे तो याद ही नहीं है। तब क्या करोगे, एक तो या तो इसकी वैल्यू रख दो, पुट कर दो 200 से मल्टीप्लाई। तो तुम्हारे दिमाग में एक काम मैं कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं log ऑफ 10 5/2 को क्या मैं 10/4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो 200। तो यह क्या आया 200 इधर चला गया और log ऑफ 10 बेस 10 माइनस log ऑफ 10 बेस 4। अब बताओ log ऑफ 10 बेस 10 क्या होता है, तो बोलोगे सर 1 होता है। और यहां 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू लॉग 10 बेस 2, फिर क्या लिखोगे 200 1 माइनस 2, लॉग 10 बेस 2 क्या होता है 0.3010। अब क्या लिखोगे 200 1 माइनस 0.6020, तो 1 में जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 1 में जाएगा तो ये क्या बचेगा 0. यह 398 आएगा, 10 0 10 में 2 गया 8, 9 यहां बच गया क्या, 9 में 6 गया हाँ 3। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है नंबर, यहां मल्टीप्लाई करोगे 200 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 16 18 1 19 7 और 2 जीरो लग गए और डेसिमल लगा दिया मतलब 79.6 आ गया, 79.6। अब 79.6 किसकी वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है या बी, और ये फ्रैक्शनल है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो बी का वैल्यू 79 आ गया। तो नंबर ऑफ डिजिट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था b+1, तो b+1 तो नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट का क्या आ गया आंसर बताओ b+1 मतलब 79 + 1, आंसर कितना आया 80। कोई दिक्कत आया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक दूसरा टाइप इस पर सवाल करते हैं, ठीक है। यह टाइप तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दूसरा टाइप सवाल करते हैं इस पे, कहीं कोई डाउट, मुझे नहीं लगता इस पे कोई डाउट आपको हुआ होगा। या तो तुम यहां 5/2 करके log 5 और log 2, log 5 का भी मान लिखवा चुका हूं मैं आपको, log 5 का मान याद है ना कि भूल गए, log 5 का मान भी लिखवा चुका हूं, log 5 का मान पुट कर दो, log 2 का मान पुट कर दो और उसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। मान लो तुम भूल गए कुछ देर के लिए log 5 का मान, तो log 5 का मान भूल गए तो 5/2 को 10/4 कर दो, 10/4 log बेस 10 बेस 10 1 आ गया और उधर 4 को 2 इंटू लॉग 10 बेस 2 कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एक, फाइंड x। चलो भैया x की तलाश में निकल पड़े। फाइंड x if log 10 base x has characteristics equal to 10, if log of base 10x has characteristics characteristics will equal to 3। क्या है log 10 बेस x की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह 3 है, तो x का मान ज्ञात करें, x की वैल्यू ज्ञात करें कि x का मान क्या आएगा। चलिए जरा सॉल्व करें। अब मैं तुम्हें समझाया था कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लो ये नंबर तुम्हारे पास क्या है, नंबर है log ऑफ 10 बेस x। तो क्या बोला था कि यह टूटेगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में,
फ्रैक्शन क्या होगा मेंटिसा, इंटीजर क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है 3 है, मतलब यहाँ b का मान 3 है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू 3 है। तो यह समथिंग 3 पॉइंट समथिंग होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वह 0 से 1 के बीच में होगी। तो 0 से 1 के बीच में होगी, ये मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग 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 होगा। 3 पॉइंट समथिंग, मतलब यह पूरा n जो होगा वह 3 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 4 से छोटा होगा। 3 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 4 से छोटा होगा। 4 से तो छोटा होगा ही, लेकिन 3 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। 3 से बड़ा या बराबर हो सकता है, या फ्रैक्शनल वैल्यू बिल्कुल ही 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से बड़ा है तो मतलब कोई भी कह सकते हो कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा होता है। तब n है क्या? n तुमने किसको माना है? n है तुम्हारे पास log ऑफ 10 बेस x। यह 4 से छोटा है, 3 से बड़ा है, तो x क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 4 और x क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 3। तो बताओ x जो है वो 10 पे पावर 3 से बड़ा होगा और 10 पे पावर 4 से क्या होगा? छोटा होगा। n जो है क्या पूछा था? x का मान क्या आएगा? तो x का मान क्या आएगा? x जो होगा वो किससे बड़ा होगा? 10 पे पावर 3 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 10 पे पावर 4 से छोटा होगा। तो x का मान आ गया। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? 3 था, पॉजिटिव था। लेकिन अगर मैं ऐसा क्वेश्चन डाल दूं कि निगेटिव, जैसे पहले ये समझा देता हूं कि log 10 बेस x का कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। 3 मैंने क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा क्या बताया? जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मेंटिसा है, जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो log 10 बेस x मतलब इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, फ्रैक्शनल तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा। तो कंफर्म है कि जो नंबर होगा वह 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू 3 है और उसमें फ्रैक्शनल तुम 0 से 1 कुछ भी जोड़ रहे हो, तो वह क्या आएगा? 0 से 1 मतलब 3 से 4 के बीच में। अब वो संख्या 3 से 4 के बीच में log ऑफ x बेस 10 वह 3 से 4 के बीच में, तो ये लॉगरिथम पढ़ाया हूं, तो x इक्वल टू क्या होगा? 10 टू द पावर 4 और इधर x इक्वल टू क्या होगा? 10 टू द पावर 3। तो x की वैल्यू 10 पे पावर 3 से बड़ा होगा और 10 पे पावर 4 से छोटा होगा। गॉट इट? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं कि आपको निकालना है फाइंड x इफ नंबर log base 10x has characteristics will equal to -4। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? -4 है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? -4। तो भाई अब यह फिक्स है कि यह नंबर क्या है अपने पास है। अच्छा, इसका बेस क्या लिखा मैंने? 10, मतलब बेस भी बदल दिया मैंने, बेस लिख दिया इसका 5, जो नहीं कि हमेशा मान लिख दिया 5 कि भैया 5 बेस है। तो यह फिक्स है कि ये जो नंबर है log ऑफ 5 बेस x, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -4 है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू -4 है और यह फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो यह फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बताओ? 0 से 1 के बीच में होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका -4 है और फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो -4 में कोई 0 से 1 का नंबर जोड़ दो, तो भाई वो -4 से तो बड़ा हो जाएगा ना। -4 में जैसे मैं बोलूं कि -4 प्लस 0.3, तो भाई ये क्या हो जाएगा? -3.7 आ जाएगा ना। बताओ, -4 में 0.3 जोड़ोगे तो -3.7 आ गया, मतलब -4 से वह क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और किससे छोटा होगा? वह -3 से छोटा होगा, क्योंकि -3 ये मैक्सिमम कहां तक जाता है? 0.1 0.2, मतलब मैक्सिमम यह 1 से ही छोटा होगा। तो 1 से छोटा होगा, -4 में एक 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? -3। तो -3 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा? -4 से बड़ा होगा। मतलब कह सकते हो कि ये जो नंबर है n, यह छोटा है। किससे छोटा है बताओ? यह छोटा है अपने पास -3 से, और बड़ा किससे है? -4 से। ये नंबर है क्या? log ऑफ 5 बेस x। ये छोटा है -3 से और ये बड़ा है -4 से। बताओ, log हटाओ, log हटाओ तो ये x क्या हो जाएगा? 5 पर पावर -3 और ये क्या होगा? 5 पर पावर -4। तो x जो होगा वह छोटा होगा 1/125 से, और यह x जो है बड़ा होगा 1/625 से। ये x की वैल्यू आ गई।
बोलो, कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट? नो डाउट, नो दिक्कत, चीजें समझ में आ गई? क्या ये समझ में आया कि यह -4 कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो मतलब इंटीग्रल पार्ट -4 है। अब -4 में तुम फ्रैक्शन जोड़ दो, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन निगेटिव नहीं हो सकता, मैं पहले बताया था। तो फ्रैक्शन निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन क्या हो सकता है? पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होगा तो फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होगा। तो फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होगा। -4 में कोई एक ऐसा नंबर जोड़ो जो 0 से 1 के बीच में है, तो -4 से वह क्या होने लगेगा? छोटा होने लगेगा। लेकिन कहां तक जाएगा? वो -3 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि -3 तब हो जाएगा जब 1 जोड़ देंगे। 1 तो हम जोड़ नहीं सकते, हम तो 1 से छोटा नंबर जोड़ेंगे। तो वह -3 से छोटा, -4 से बड़ा, मतलब वह संख्या log x बेस 5 वो -3 से छोटा, -4 से बड़ा, मतलब x 5 पे पावर -3 से छोटा और 5 पे पावर -4 से बड़ा। तो ये आ गया, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, अब बहुत बता दिया आपको। अब इसी में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन यही है, बस उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। आपके पास पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, x के इंटीग्रल वैल्यू बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x which has characteristics, which has characteristics RACTEISTIC, characteristics will equal to कितना? characteristics है, characteristics will equal to 3, ठीक है। and base actually equal to 3 when base of log, when base of log is 7, मतलब नंबर क्या है? नंबर है log ऑफ बेस 7 और ये x। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 3 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? 3 है। जरा सॉल्व करते हैं। तो भाई यह टूटेगा 3 प्लस फ्रैक्शनल, 3 प्लस फ्रैक्शनल, तो 3 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 4 से छोटा होगा। मतलब यह नंबर कह सकते हो यह 4 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा? 3 से। तो 3 से बड़ा होगा मतलब कह सकते हो कि अगर वो इंटीजर आ गया, मतलब बिल्कुल फ्रैक्शन पार्ट 0 हो गया, तो 3 के बराबर भी तो हो सकता है, लेकिन 4 के बराबर होगा नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में हो तो 0 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं कभी भी हो सकता है। तो यहां 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। पिछले में यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि अपने को इंटीग्रल वैल्यू नहीं निकालना, इसमें अपन को बताना कितने इंटीजर हो सकते हैं। तो यहां क्या लगा? इक्वल साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक्वल साइन। वैसे वहां भी इक्वल साइन लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। अब संख्या मैंने लिखा log ऑफ बेस 7 4, क्या आ गया? यह 3। तो x क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर 4 से, और ये क्या होगा? 7 टू द पावर 3। मतलब x की वैल्यू 2401, यह क्या हो गया? यह 7 पावर 4 2401, 2401 से क्या होगा? छोटा। किसके बराबर होगा? 343 की। मतलब अब 343 से 2401 के बीच में कितने इंटीजर हैं? 343 से 2401 के बीच में कितने इंटीजर? मतलब नंबर लाइन पे दिखा दिया, ये 342 343 344 से लेकर 2401 बोलता है 2401 से छोटा इंटीजर गिनना है। 2401 नहीं गिनना है मुझे, इससे छोटा, मतलब यहां तक गिनना है, क्योंकि यह 2401 से छोटा, 2401 से छोटा इंटीजर क्या है? 2400 है। तो 2400 तक, लेकिन कहां से? 343 भी होगा, मतलब 342 तक हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। मतलब 2400 में मुझे 342 माइनस कर देना है। 342 माइनस कर दिए तो क्या है? 10 में 2 आया 8, यहाँ क्या बच गया? 10 में 2 गया 8, यहाँ बच गया 9, 9 में 4 गया 5, और यहाँ क्या बच गया? 3, 3 में 0, 2058। तो कितने इंटीग्रल वैल्यू हैं? 2058 टोटल इंटीजर्स है। मतलब x के कितने मान आ सकते हैं? अभी तक क्या था कि x का मान कहां से कहां तक होगा, अब मतलब इसमें x के कितने इंटीजर आ सकते हैं? अगर मैं 7 पावर 4 से छोटा, मतलब 2401 से छोटा है, और 343 से बड़ा या बराबर। क्यों बराबर लिखे? वैसे पिछले क्वेश्चन में भी आप बराबर करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां सिंपल पूछा था x का मान कहां से कहां तक होगा। तो 343 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट 0,
लेकिन 1 नहीं हो सकता फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से उनके बीच में होता है, मतलब 0 हो सकता है। जैसे 3 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0। लेकिन 3 4 लिखूंगा, मतलब 3 + 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 1, फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं हो सकता, 1 से छोटा या 0 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ बराबर टाइम दिए, तो समथिंग 2401 से छोटा, मतलब 2401 नहीं लेना है, 2400 तक जाना है हमें, 2400 तक जाना है, 1 से लेकर 2400 तक जाना है। लेकिन कहां से जाना है? 343 से शुरू करना है, मतलब 342 तक माइनस कर देना है। तो माइनस कर देंगे 2058, इसका आंसर आ गया। तो होपफुली आपको मजा आ गया होगा, क्लियर है। तो बच्चे देखो, यह कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा आज खत्म हो गया, यह लॉगरिथम का ही पार्ट था। तो कल से जो आपकी क्लास होगी वो होगी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 11th में ट्रिग्नोमेट्री के बिना मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। तो मेन तो प्ले कल से शुरू होगा। अभी तक तो क्या है, बेसिक बेसिक चीजें बताया। लॉगरिथम एक अच्छा सा पार्ट था, आपने पढ़ा होगा। लॉगरिथम के जो भी बच्चे भी लॉगरिथम नहीं पढ़े तो लॉगरिथम के 3 वीडियोस में हमने बेसिक पढ़ाया था, और एक क्लासेस में शायद मैंने आपको PYQ करवाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो वो पूरा अच्छे से देख लेना। उसके बाद यह भी वीडियो आप आराम से देख लिए हैं, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, अपने दोस्तों को चैलेंज के साथ भेजना। मतलब ऐसा नहीं कि भाई अगर तुम्हें मजा नहीं आएगा वीडियो में तो आप ब्लॉक कर देना मुझे। तो और एक सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें फीडबैक, क्योंकि जब आप फीडबैक लिखेंगे तो वह फीडबैक हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए बेस्ट होता है। तो जब आप लिखेंगे फीडबैक तो मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं, इसमें यह चीज़ें होनी चाहिए, जो भी आपको लगे, अच्छा बुरा वट जो भी। फीडबैक का मतलब ये नहीं कि हम अच्छा ही सिर्फ लिखेंगे। फीडबैक का मतलब होता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कन्वीनियंट है। जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही होनी चाहिए, यह चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा था मैं फिर से बताता हूँ। अभी तक हमने पहले बेसिक फंडामेंटल किया था। बेसिक फंडामेंटल हमने लॉगरिथम के 3 वीडियोस बनाए थे, जिसमें आपको बेसिक से लेवल हाई लेवल तक पढ़ाया था। फिर मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाया लॉगरिथम का, कि जी मेंस और एडवांस में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और यह कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा पढ़ाया, इसके भी वीडियोस आप आराम से देख लेना। नेक्स्ट अपन क्लास करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की शुरू, तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 11th में बहुत मजा आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।